देखिए बेटा, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ डेंसली कनेक्टेड लेयर एंड अ कन्वोल्यूशन लेयर इज दिस, कि डेंस लेयर जो है ग्लोबल पैटर्न्स को, पूरी इमेज में क्या है वो ये देखता है, लेकिन इमेज के किसी खास रीजन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मदद कर रही है शनाख्त करने में, उसको डेंस लेयर लर्न नहीं कर सकती, लेकिन कन्वोल्यूशन लेयर जो है वो लर्न कर लेती है। दूसरी बात ये कि ये पैटर्न्स इन, ये ट्रांसलेशन इन वेरिएंट होते हैं, कि अगर लोअर राइट कॉर्नर पे कोई पिक्चर में कोई इमेज आ रही है, लोअर राइट कॉर्नर पे पड़ी हुई है, और टेस्ट इमेज में वो कहीं और पड़ी हुई है, तो वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा, वो एक जैसा नहीं समझेगा, जबकि कन्वोल्यूशन ये समझ जाएगा कि ये वही चीज़ है। ठीक है, तो डेंसली कनेक्टेड लेयर को दोबारा लर्न करना पड़ेगा आपको, इमेजेस जो है लेफ्ट वाली भी देनी पड़ेंगी, राइट वाली भी, लेकिन अगर कन्वोल्यूशन में इमेजेस लेफ्ट वाली है तो वो उसी से समझ लेगा, राइट पे अगर ये बंदा आ रहा है तो वो समझ जाएगा। तो कन्वोल्यूशन जो है कम इमेज पे भी काम हो जाएगा, जबकि डेंस सिर्फ इस्तेमाल करते हो तो कम इमेज पे काम नहीं होगा। दूसरी बात यह कि कॉन्वोल्यूशन जो है हिरार्कीज ऑफ पैटर्न्स को समझ रहा होता है। फॉर एग्जांपल शुरू की जो लेयर है वो एज को समझ रही है, दूसरी आगे की लेयर्स जो है वो इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो समझ जाती हैं कि एजेस को मिलाएंगे तो ये नोज बन रही है या आईज बन रही हैं। तो जैसे ये आपके पास शो हो रहा है कि कैट है, कैट की फर्स्ट लेयर में आपके पास एजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको कंबाइन कर रहे हैं तो सेकंड लेयर पे पता चल जा रहा है कि ये नोज है या एयर है या आईज है, जिसकी मदद से पता चल रहा है अच्छा ये कैट है या डॉग है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कॉन्वोल्यूशन जो है ना वो हिरारकी समझ जाता है, इमेज जो है किस तरीके से बनी है। जैसे अगर आप ये कमरा देखो तो आपको पहले पता चलेगा कमरे में दीवारें हैं, दीवारों के अंदर जो है फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा सोफे आ रहे हैं, सोफे के ऊपर आपको पता चलेगा अच्छा चार्जर रखा हुआ है, चार्जर पे आपको पता चलेगा अच्छा इसमें लेबल है। तो ग्रेजुअली जो है वो डिटेल को लर्न कर रहा होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया कि कॉन्वोल्यूशन जो है वो एक विंडो होती है, कर्नल मूव कर रहा होता है इमेज के ऊपर पूरे लेफ्ट से राइट पे, और वैल्यूज कैलकुलेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट होके निकल के आ रही है ना जो चीज़, ये फीचर मैप कहलाएंगे। कॉन्वोल्यूशन क्या कर रहा होता है, फीचर्स लर्न कर रहा होता है। कॉन्वोल्यूशन क्या कर रहा होता है, फीचर्स लर्न कर रहा होता है इमेज में। जैसे फीचर्स क्या होते हैं भाई, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के फीचर्स क्या है, पहिया उसका, उसकी विंडो वगैरह वगैरह, उसका डोर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन की मदद से हम फीचर मैप्स निकाल रहे होते हैं। कन्वोल्यूशन में फिल्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको कर्नल भी कह रहे हैं हम। तो एक कर्नल जो है, फॉर एग्जांपल हर कर्नल का कुछ अलग काम है, और कर्नल की वैल्यूज कैसे लर्न हो रही है, जब आप ट्रेनिंग कराते हो ना वो ऑटोमेटिकली लर्न हो रही होती है। तो कुछ लेयर्स जो है, कुछ फिल्टर्स जो है फॉर एग्जांपल आंख के पैटर्न को निकाल लिए। जैसे अगर आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे जाएंगे ना, आपको अंदाजा हो, अगर 28 by 28 इमेज है, जब आपने उस पर 32 का फिल्टर अप्लाई किया, 32 फिल्टर अप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 26 by 26। कितने आउटपुट निकल के आ रहे होंगे, 32 आउटपुट होंगे 26 by 26 के। अब सवाल ये पैदा होता है 28 by 28 से 26 by 26 कैसे हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का कोई जवाब देना चाहेगा, 28 by 28 से 26 by 26 कैसे हो गया, और ये 1 से 32 कैसे हो गया। चैट में जवाब दें। बिलाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पैडिंग की वजह से। देखो बेटा,
अगर 5x5 की इमेज है, तो अगर आप कर्नल 3x3 का अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे कर्नल तो बाहर निकल जाएगा आधा, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? तो पहली रो और आखिरी कॉलम जाएगा। जब यहाँ पे लेकर आओगे तो ये हिस्सा तो बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, यहाँ पे 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 नहीं हो सकता। तो पहली रो और पहला कॉलम, इसी तरीके से आखिरी रो और आखिरी कॉलम नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस वजह से एक रो और एक कॉलम गया, तो 28 से 26 हो गया। इसी तरीके से आखिरी रो और आखिरी कॉलम गया, उसकी वजह से भी 26 हो गया। आगे बात समझ में? इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जब यहाँ पर हो तो हम इसके साथ 0 लगा दें, तो यहाँ पे भी वैल्यू कैलकुलेट हो सकेगी। 0 की पैडिंग कर दें, तो यहाँ पे भी वैल्यू कैलकुलेट हो सकेगी। ठीक है, टॉप पे मैं 0 लगा दूंगा, इसी तरीके से बॉटम पे 0 लगा दूंगा, लेफ्ट पे 0 लगा दूंगा और राइट पे 0 लगा दूंगा। वजह क्या है? वजह यह है भाई कि जब मैं इधर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, इधर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं मिसाल के तौर पर, तो ऊपर की वैल्यू कुछ भी नहीं था ना, जब मैं कर्नल ये इस इमेज से, तो जो जितना बाहर निकल रहा है वहां पे क्या डाल दूं मैं, 0 डाल दूं, ये 0 पैडिंग हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, पैडिंग। तो अगर पैडिंग नहीं करोगे तो जो, अगर आप कर्नल आखिरी ड्रॉ पे या आखिरी कॉलम पे रखोगे तो वो बाहर निकल रहा होगा कर्नल, तो वहां पे ना, तो अगर पैडिंग नहीं करोगे तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, और इमेज का साइज उतना ही रखना है तो पैडिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो कन्वोल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास कन्वोल्यूशन का साइज, कितने बाय कितने का फिल्टर लेना है, 3x3 का नॉर्मली लेते हैं, और दूसरा डेप्थ, कितने फिल्टर लेने हैं, एक फिल्टर लेना है, दो लेने हैं। जैसे हमने 32 फिल्टर लिए थे, तो जितने फिल्टर लोगे उसके हिसाब से कन्वोल्यूशन काम कैसे करेगा। इमेज जो है कन्वोल्यूशन के ऊपर, फिल्टर को आप इमेज के ऊपर लेफ्ट से राइट घुमाओगे और वैल्यूज कैलकुलेट करते चले जाओगे, जैसे इसमें शो हो रहा है। मैं अभी दोबारा शो कराता हूँ आपको। ठीक है, इसके ऊपर 1 बाय 1 वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, अब इमेज का साइज क्या बन जाएगा, अगर आपने जो है एक 28x28 की इमेज ली थी और उसमें आपने 32 फिल्टर लगाए थे, तो इमेज जो है हो जाएगी 26x26 की, जैसा कि मैंने बताया आपको। और फिल्टर कितने लगेंगे, 32, तो थर्ड डायमेंशन उसकी क्या हो जाएगी, 32। ठीक है, पैडिंग का मैंने आपको बता दिया। पैडिंग कैसे अप्लाई करते हैं, टेंसर फ्लो के अंदर वैलिड का आर्गुमेंट होता है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि पैडिंग आपने वैलिड रखनी है, तो इसका मतलब है पैडिंग नहीं होगी। पैडिंग आर्गुमेंट आप देते हुए कहते हो पैडिंग कॉलन वैलिड, तो पैडिंग अप्लाई नहीं होगी, नो पैडिंग। लेकिन अगर आप पैडिंग सेम कहते हो तो पैडिंग अप्लाई
होगी, डिफॉल्ट में आप वैलिड ही रखते हो। मैक्स पूलिंग क्या होती है? मैक्स पूलिंग समझ लेते हैं जरा जल्दी से। मैक्स पूलिंग में आप इमेज को 2x2 के टुकड़ों में डिवाइड करते हो। जरूरी नहीं है 2x2 हो, 4x4 भी हो सकते हैं, 3x3 भी हो सकता है। और आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो तो ठीक है। फायदा क्या होता है मैक्स पूलिंग अप्लाई करने का? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो कि कन्वोल्यूशन एड्रेस नहीं कर सकता। कन्वोल्यूशन से वो कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम मैक्स पूलिंग अप्लाई करते हैं? देखो, अगर आपने एक दफा कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो इमेज का साइज कितना हो जाता है? 2 पिक्सल कम हो जाता है। ऐसे ही था जैसे 28 से 26 हो गया था। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे उस इमेज के किसी बहुत दूर की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इमेज के एक रीजन में इंफॉर्मेशन चाहिए जो इमेज के किसी दूसरे बहुत आगे के रीजन में थी, वो आपके पास प्रोपगेट होके आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है कहते हो कि 3x3 की विंडो है, ठीक है, 3x3 की विंडो को एक पॉइंट पे उसके 10 नेबर आगे की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो 10 कॉन्वोल्यूशन लगने के बाद आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप मैक्स पूलिंग करते हो तो ये जल्दी मिल जाती है आपको, क्योंकि इमेज का साइज। तो सवाल ये था कि मैक्स पूलिंग का फ़ायदा क्या है। देखिए, मैक्स पूलिंग से जो एक रीजन है ना, उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे रीजन में बहुत तेज़ी से जारी होती है, क्योंकि हर स्टेप में इमेज का साइज आधा होता जाता है, जिसकी वजह से पैरामीटर्स भी कम लगते हैं और एक रीजन को हिरार्किकली दूसरे रीजन की इंफॉर्मेशन मिलने में बहुत आसानी होती है, बड़े फास्ट मिल जाती है। ठीक है। तो मैक्स पूलिंग क्यों की जाती है? रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर मैप कोफिशिएंट्स टू द प्रोसेस। इससे नंबर ऑफ फीचर मैप्स कोफिशिएंट्स पैरामीटर्स कम लगेंगे और स्पेशल हिरार्की जो है बहुत तेजी से आपको जो है स्पेशल हिरार्की नजर आने शुरू हो जाती है इमेज के अंदर। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है। तो हम कैट्स एंड डॉग्स की इमेज जो है डाउनलोड करेंगे, जिसमें 4000 कैट्स की इमेज है और 2000 डॉग्स की, सॉरी 2000 कैट्स और 2000 डॉग्स की इमेजेस हैं। 4000 इमेजेस हैं। ठीक है। हम उसके ऊपर पहले ट्रेनिंग कराएंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। फिर हम देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर डेटा ऑगमेंटेशन डालेंगे और ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करके देखेंगे। ये 2 चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो डेटा सेट आप डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने डेटा पहले से डाउनलोड किया हुआ है केगल की वेबसाइट से।